नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे महाद्वीपों की विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वैसे तो अनेक वैज्ञानिकों ने अपने विचार या अपने मतों को बताया है, पर इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है वो वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का नाम लिया जाता है। पर सिद्धांत को शुरू करने से पहले हम पृथ्वी की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम कि उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध है, हमें पता है कि पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है। पहला उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ का भाग दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की बहुलता बहुत अधिक है और जल और थल के असंतुलित वितरण के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है, जल गोलार्ध तथा स्थल गोलार्ध। स्थल गोलार्ध का केंद्र ब्रिटेनी के पास है, जबकि जल गोलार्ध का केंद्र न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी तरीके से अगर हम ग्लोब की या पृथ्वी की दूसरी विशेषता देखते हैं तो दूसरी विशेषता है ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीप लगभग त्रिभुजाकार है। इनके आधार उत्तर तथा शीर्ष दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न महासागर भी त्रिभुजाकार है, पर इनका आधार दक्षिण में है और शीर्ष उत्तर में, अर्थात महाद्वीपों के बिल्कुल विपरीत ये पाए गए हैं। अटलांटिक महासागर का आधार केप कॉर्न तथा आशांतरिप के बीच में है तथा शीर्ष ग्रीनलैंड के पूर्व में है। हिंद महासागर का शीर्ष बंगाल की खाड़ी में है तथा अरब सागर के रूप में है। प्रशांत महासागर का आधार दक्षिण में है तथा इस तरीके से हम इसको और आगे डिस्कस करना चाहेंगे कि इनके सभी के शीर्ष कहाँ उत्तर में स्थित है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक महासागर के रूप में जल भाग है तथा दक्षिण ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में स्थल भाग विद्यमान है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो धरातल का लगभग सभी स्थानों पर जल तथा स्थल का वितरण प्रति ध्रुवीय है, अर्थात एंटीपोडल है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि पृथ्वी के एक ओर स्थल है और इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति पर जल है। दूसरे शब्दों में यदि हम पृथ्वी के किसी स्थलीय भाग पर छेद करते हैं तो हम दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे तो वहाँ हमें जल भाग देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी की कुछ या ग्लोब की कुछ विशेषताएं। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की शुरुआत करी थी। वैगनर जो थे बेसिकली जर्मन ज्योग्राफर थे और उन्होंने सन 1912 में अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करना शुरू किया। 1924 में इनके सिद्धांत का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और तब जाकर इस सिद्धांत के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला। हम बात करते हैं सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। परिचय में तो हमने बता दिया कि पृथ्वी की जो स्थिति थी वो हमें देखनी थी, पर हमें देखना है सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों मैं कहना चाहूँगी कि प्रोफेसर वैगनर मूलतः एक जलवायु वेदता थे। हम उनको एक भूविज्ञानी के रूप में नहीं मानते थे, बल्कि जलवायु वेदता थे। वैगनर ने पृथ्वी के जलवायु संबंधों और परिवर्तनों के चीज़ों को ध्यान से देखा और उनको ऐसे प्रमाण मिले जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि धरातल के ऊपर जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। अर्थात जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले का पाया जाना इस तथ्य का सबूत है कि कभी वहाँ पर उष्ण तथा आर्द्र जलवायु पाई होगी। इस जलवायु में घनी वनस्पति उगी है और इसमें कोयले का निर्माण भी हमें देखने को मिला है। आज यह विश्व के सबसे बड़े हिम आच्छादित क्षेत्र, अर्थात जहाँ पर हमें गर्म सबूत मिले वो कभी किसी टाइम पर ठंडे थे, और जहाँ पर हमें ठंडे सबूत आज मिल रहे वो किसी समय में गर्म क्षेत्रों के रूप में हमारे सामने आए थे। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत पर, महाद्वीपीय की बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि प्रायद्वीपीय भारत पर हिम आवरण के कुछ चिन्ह पाए जाते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर कभी जलवायु अत्यंत शीतल रही होगी। वर्तमान समय में ये एक गर्म प्रदेश है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका आदि भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भी कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के लक्षण मिलते हैं। मध्य यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ऐसे चिन्ह मिलते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि किसी समय पर यह भाग भी हिम आवरण से ढके हुए थे। राजस्थान के मरुस्थल में भी हिम आवरण के चिन्ह पाए जाते हैं। माने कि आज अगर हम राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो हम सपने में भी विश्वास नहीं कर सकते यहाँ पर भी हिम आवरण रहा होगा।
परंतु वैगनर ने इन चीज़ों को नोटिस किया और अपने सिद्धांत में इनको अपना स्थान भी इन्होंने इसको दिया था। इनके इन अध्ययन से हमारे सामने दो बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर एक, स्थल भाग स्थिर रहे हैं और जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन रहा होगा जिस कारण एक ही स्थान पर कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी आर्द्र जलवायु का विस्तार होता रहा है। दूसरी बात करेंगे इसमें, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे और महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते रहेंगे। वैगनर को जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन को अपने सिद्धांत में आधार बनाया। और यहाँ से इनके इसी विचारधारा से कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हुए हैं, इसी को उन्होंने अपने सिद्धांत का आधार बनाया और इसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत की रूपरेखा को तैयार किया। अगर हम रूपरेखा की बात करते हैं तो वैगनर ने प्राचीन काल में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए विश्व के समस्त महाद्वीपों का गहन अध्ययन किया था और उनके इस अध्ययन के द्वारा बड़ी आश्चर्यजनक हमें समानताएं देखने को मिली थी। इन समानताओं को उन्होंने साम्य स्थापना का नाम दिया, जिगसॉ फिट। जैसे हम किसी कागज़ को आड़ा टेढ़ा काटते हैं और किसी छोटे बच्चे को देख के कहते हैं कि भाई इनको तुम आपस में एक करने की कोशिश करो, तो उनके किनारों को आपस में मिलाते हैं उस कागज़ को एक बना सकता है। इसी तरीके से वैगनर ने भी इसको साम्य स्थापना या जिगसॉ फिट का नाम दिया था और इसी के आधार पर वैगनर महोदय ने एक मान्यता स्थापित की कि कार्बोनिफेरस कल्प में सभी स्थल भाग एक बड़े स्थल रूप के रूप में थे और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इस विशाल स्थलीय भाग को वैगनर ने पैंजिया का नाम दिया। असल में वैगनर जो थे एक बच्चों आपको पता होना चाहिए जर्मन भूगोलवेत्ता थे और जर्मनी में पैंजिया शब्द का अर्थ होता है स्थल ही स्थल, या हम इसको कह सकते हैं संपूर्ण पृथ्वी। उन्होंने कल्पना करी कि पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसे पैंथालसा का नाम दिया गया। पैंथालसा भी जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जल ही जल। संभवतः यह वर्तमान काल का प्रशांत महासागर है, क्योंकि प्रशांत महासागर को आंध्र महासागर कहा जाता है। आद्य महासागर, प्रिमोर्डियल, आंध्र ना कह के हम इसको कहेंगे आद्य महासागर कहा जाता है। पैंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया थे जिन्हें संतुलित रूप से लॉरेशिया कहा जाता है। पैंजिया के दक्षिणी भाग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका थे। ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप थे जिन्हें गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला एवं संकीर्ण महासागर था जो तैथिस सागर कहलाता था। वर्तमान भूमध्य सागर को इसी महासागर के अवशेषों से के अवशेष हैं। तो मैं आगे इसमें विस्थापन पैदा करने वाली शक्तियों के विषय में बताना चाहूँगी, पर चूँकि समय की कमी है इसलिए ये वाला टॉपिक मैं अगले वीडियो में आपके साथ कवर करूँगी। फिर भी शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि विस्थापन के लिए दो सिद्धांत थे। एक तो था गुरुत्वाकर्षण का या प्लवनशीलता बल का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत था ज्वारीय बल का सिद्धांत। क्योंकि महाद्वीपों का विस्थापन दो तरीके से हुआ था, भूमध्य सागर की तरफ और पश्चिम की तरफ। तो इन्हीं दो के आधार पर हम आगे के वीडियो में इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नमस्कार।